अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। Actually analytical chemistry is the branch of all experiments, or you can say it is actually the base of all the experiments. Analytical chemistry, it is actually the branch of chemistry which deals with chemical characterization of a compound. What is chemical characterization? Actually it is the analysis. We can call characterization as analysis. हम इस chemical characterization को analysis भी कह सकते हैं कि हमने इस compound को analyze करना है। अब analyze करने कैसे हम कर सकते हैं? Actually we have two ways. One is qualitative and the other one is quantitative. अब जो qualitative है उसके अंदर हमने उसकी कैफियत चेक करनी है, और क्वांटिटेटिव जो है उसके अंदर हमने मिकदार चेक करनी है कि आया जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट कितना मौजूद है। तो फ्यू स्टेप्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। वी मस्ट हैव अ सैंपल फॉर एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन अ सैंपल। हमें सैंपल कहीं से हासिल करना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी एनालिसिस करना है तो हमें सबसे पहला काम यह करना है कि वहां से सैंपल कलेक्ट करें। सेकंड वन इज सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर यह है कि हमने सेपरेशन करनी है डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। अब जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होंगी, कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी डिजायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये सारे स्टेप्स हमारे पास जो हैं ये एक सीक्वेंस से आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने सैंपल हासिल किया, उसके बाद हमने उस सैंपल में से अपना डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट किया। अब उसके बाद हमने मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि हमारे पास जो कंपोनेंट आया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आया, वो कितनी मिकदार में मौजूद है, उसको हमने मेजर करना और उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एक मेजरमेंट आ गई, एक हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई, उन कैलकुलेशंस का आंसर आ गया। अब हमने उन कैलकुलेशन से एनालिसिस करना है कि व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस कंपाउंड, व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस एनालिसिस। कि हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये कंपाउंड उठाया, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद था, तो हमारा एनालिसिस क्या होगा? हमने स्टेटमेंट दे देनी है कि इसके अंदर फलां कंपोनेंट इतनी मिकदार में मौजूद है। तो ये हमारा क्या था? एनालिसिस था। अब मेजर जो फोकस है सेकंड चैप्टर के अंदर वो है सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर, कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन सी टेक्निक ज्यादा हेल्पफुल है। बेसिकली हम सेकंड चैप्टर के अंदर फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये 3-4 टेक्निक्स पे हम फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल्ट्रेशन, कि हमने देखना है फिल्ट्रेशन एक्चुअली है क्या। इट इज द प्रोसेस इन विच insoluble particles, they may be particles or some solid type material that is suspended in the liquid. अब हमने फिल्ट्रेशन में यह किया है कि जो उस एक सॉल्यूशन है, देखें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सैल्यूट है। अब सैल्यूट क्या हो सकता है? कोई पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं। अब एक्चुअली वी आर कंसर्न टू रिमूव दीज पार्टिकल्स, दीज प्रेसिपिटेट। तो हमने क्या करना है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अब फिल्ट्रेशन में हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो उस लिक्विड में से सेपरेट आउट हो जाएंगे।
अब फिल्ट्रेशन करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। एक है हम फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं, एक्चुअली दिस वन इज द फिल्टर पेपर। उसके बाद गूज क्रूसिबल भी है और सिंटेड ग्लास क्रूसिबल भी है। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस फिल्टर पेपर, filtration through filter paper. Actually the process of filtration through filter paper is usually a slow process. Why it is slow process? देखें हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, मैंने आपको इसकी फोल्डिंग बतानी है, हमने फिल्ट्रेशन कैसे करना है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। देखें अब ये पेपर है, इस पेपर में से लिक्विड ने नीचे जाना है और जो प्रेसिपिटेट होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, दे विल स्टक ऑन द सरफेस ऑफ दिस फिल्टर पेपर। इट इज एक्चुअली अ स्लो प्रोसेस। सेकेंड वन इज द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन टू द पेपर। अब ये हमारे पास फोल्डिंग थी, इसके ऊपर हमने फिल्टर जो प्रोसेस लिक्विड को फिल्टर करना है उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। सॉल्वेंट पासिस थ्रू, सॉल्वेंट जो होगा दैट विल लीच आउट, that will pass through the filter paper and solute will stuck on its upper surface. Next point is filter papers are actually available in variety of size. They are available in different qualities. The quality depend on the pore size. अब हमें कौन सा फिल्टर पेपर यूज करना है, it depends on the material. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट कि हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली या नॉर्मली हम जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्चुअली वाटमैन नंबर 4 फिल्टर पेपर हम यूजुअली लैब्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर शुड बी लार्ज इनफ। अब फिल्टर पेपर जो है वो इतना होना चाहिए कि जो आपका एंड पे प्रेसिपिटेट बचा है वो यहां सेंटर में कलेक्ट हो जाए। पेपर इतना छोटा भी ना हो कि आप जब इसको इलादा करें, ड्राई करें तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएं। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो आपके रेजिड्यू बच जाए इस फिल्टर पेपर के ऊपर वो यहां सेंटर में कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट वन है हमारे पास फनल शुड बी लार्ज enough. This is actually the funnel. ये हमारे पास ग्लास की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो फनल है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो आपने फिल्टर पेपर फोल्ड किया है वो इसके अंदर स्टक हो जाए। अब जब आप फिल्टर पेपर को इसके अंदर आप ऐड करेंगे या इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जगह फनल की ऊपर से खाली है। तो वो ये कह रहा है कि फिल्टर पेपर से बड़ी आपकी फनल होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू रन प्रोसेस स्मूथली फनल शुड रिमेन कंटिन्यूअसली फुल ऑफ लिक्विड। अब वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये तो कोई स्टेप बाय स्टेप तो नहीं होता या वक्तन फवक्तन तो नहीं होता। जब आपने फिल्ट्रेशन करनी है तो आपको फॉर एफिशिएंट प्रोसेस बेहतरीन रिजल्ट के लिए और टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो फनल है आपको इसको लगातार लिक्विड से फुल रखना है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर प्रेशर लगता रहे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसकी स्टेम में से लिक्विड जो है वो नीचे जाता रहे। लास्ट पॉइंट अबाउट filtration through filter paper is the stem of the funnel should be large enough to touch the side of the beaker. तो वो ये कह रहा है कि ये जो आपने फनल ली है इसकी ये जो स्टेम है ये अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि ये आपने एडजस्टमेंट कर दी और ये फनल ऊपर ही लटकती रहे और बीकर आपकी जो है ये नीचे पड़ी रहे। इसका नुकसान क्या होता है कि जब आपकी फनल छोटी होगी स्प्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। अब स्प्लैशेस प्रोड्यूस हुए तो ये आपकी बीकर है। स्प्लैश का मतलब है छींटे, ऊपर से जब गिरेगा तो वो छींटे, वो जो छींटे होंगे
वो इस बीकर की दीवारों के साथ आके लगेंगे। अब उन कतरों के साथ कुछ ना कुछ आपका डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ होता है। जब आप इसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं, जब आप इसकी मेजरमेंट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो वो उसकी मिकदार जो है आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होती है। क्यों कम हुई? क्योंकि वो स्प्लैशेस प्रोड्यूस हुए, उन स्प्लैशेस के अंदर कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट था, वो दीवारों के साथ लगा और वहां से वो वेस्ट हो गया, यहां पे वो कलेक्ट नहीं हो सका। नेक्स्ट इज हाउ टू फोल्ड द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड कैसे करना है, हमने फिल्टर पेपर को फनल के अंदर एडजस्ट कैसे करना है। Here is the filter paper. It is round shape. You can cut it into round shape, square, or as you know very well. First step for the folding of filter paper is fold the filter paper along its circumference. Okay? पहला काम आपने ये करना है कि ये आपका फिल्टर पेपर था, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया अलोंग इट्स सिरकमफेरेंस। नेक्स्ट क्या करना है, आपने थर्ड इसका जो स्टेप है, फर्स्ट तो ये था सर्कुलर, सेकंड क्या था कि आपने इसके सिरकमफेरेंस के अलोंग इसको फोल्ड कर दिया। थर्ड क्या था कि अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक हो गया? अब ये फैन लाइक प्रोजेक्शन बन गई। ठीक हो गया? अब जब ये फैन लाइक प्रोजेक्शन बन जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इसकी 4 साइड्स बन गए या 4 फोल्ड्स हो गए इसके अंदर। अब आपने फनल के अंदर क्या करना है, फनल उठाई, फिल्टर पेपर को इसके अंदर एडजस्ट किया। ठीक हो गया? और सबसे पहले इसकी साइडों को थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये इसके अंदर कंप्लीटली एडजस्ट हो जाए। ठीक है? जब ये आप इसको वेट करेंगे तो ये जो फिल्टर पेपर है ये फनल की दीवारों के साथ चिपक जाएगा। इसका दीवारों के साथ चिपकना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब आप अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर ये दीवार के साथ चिपका हुआ नहीं होगा, अगर ये ऐसे हुआ तो लिक्विड जो है यहां से चला जाएगा और डायरेक्ट फनल की स्टेम से पास हो जाएगा, वहां पे फिल्ट्रेशन नहीं होगी। अब ये आपने फिल्टर पेपर को फोल्ड कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, ये आपके पास स्टैंड है, इसके ऊपर आपने फनल एडजस्ट कर दी। अब फनल एडजस्ट करने के बाद ये देखें, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो इसकी स्टेम होगी वो बीकर की दीवार के साथ टच होनी चाहिए। फनल की जो स्टेम है उसको बीकर की दीवार के साथ टच होना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली बीकर की दीवार के साथ ये टच हो रहा है। इसका फायदा क्या होता है कि जब आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो स्प्लैशेस प्रोड्यूस नहीं होते, छींटे नहीं पैदा होते, जिसकी वजह से आपका सैंपल जो है वो वेस्ट नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि यहां पे सॉल्यूशन जो आपका है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है फॉर फिल्ट्रेशन, उसको आपने फिल्टर पेपर के अंदर ऐड करना है। फिल्टर पेपर के अंदर ऐड करेंगे तो आप ग्लास रॉड के साथ स्लाइटली इसको शेक करें। स्लाइटली शेक करने से क्या होगा कि प्रेशर जनरेट होगा और आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम क्या था कि आपकी फनल जो है वो लिक्विड से हर वक्त भरी रहनी चाहिए। इट शुड रिमेन कंटिन्यूअसली फुल विद लिक्विड। ओके, this is actually filtration through filter paper. Next is Gooch crucible and sintered glass crucible. We will discuss it in our second lecture. If you have any question, please you may contact with me or ask me. You have my WhatsApp number, my Gmail ID. You can contact me. Okay. Allah Hafiz. Thank you.